आज का जो हमारा डेमो सेशन है, इसमें हम ये जानेंगे कि पूरा CRM सेल्स का प्रोसेस कैसे हम इसमें कंप्लीट करते हैं और उसका नेट इम्पैक्ट हमारे अकाउंटिंग मॉड्यूल पे कैसे आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये हमारा ऑडो का मेन डैशबोर्ड है, और यहाँ से अगर हम ये CRM वाले मॉड्यूल पे क्लिक करें तो हमारा CRM का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये हमारा CRM का मेन डैशबोर्ड है। इसके ऊपर डिफरेंट स्टेटस आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि न्यू क्वालिफाइड प्रोपोजिशन एंड मोर। इसमें हम अपने हिसाब से भी जो स्टेटस है वो सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक लीड क्रिएट करेंगे, जो कि हमें कहीं से भी रिसीव हो सकती है। वो हमारा सेल्स पर्सन लेके आ सकता है या हमें वेबसाइट से रिसीव हो सकती है। तो मिसाल के तौर पे हमें एक लीड रिसीव होती है, उसको हम क्रिएट करते हैं, हमें रिसीव हुई इन्फोटेडर से। बाद बात क्या होता है कि शुरू में हमें लीड के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का नहीं पता होता, और बाद बात हमें मालूम होता है। तो अगर तो आपके पास इंफॉर्मेशन शुरू से ही अवेलेबल है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मेंशन कर देंगे। और अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन अभी रेडी अवेलेबल नहीं है न्यू लीड की, तो हम विदाउट दिस इंफॉर्मेशन हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये लीड हमारे सिस्टम में क्रिएट हो गई है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर अब आपको इस लीड का एक डैशबोर्ड ओपन होती है, जिसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही है कि इस वक्त इसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है, कस्टमर कौन है, उसका ईमेल एड्रेस, सेल्स पर्सन, सेल्स टीम्स, और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ रही है। अब जैसे ही हमें कोई लीड रिसीव होती है, उसके बाद हमारी सेल्स टीम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। उसमें हो सकता है कि हम क्लाइंट से कुछ मीटिंग्स कर रहे हो, तो यहाँ से ही हम मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। ये हमारे पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंगली कोई मीटिंग अगर हमें सेट करनी है तो वो हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो इसका स्टेटस शो हो रहा है ब्रेड क्रम्स में, वो न्यू शो हो रहा है क्योंकि अभी हमें न्यू लीड रिसीव हुई है। इसके बाद क्या होता है कि जब हम क्लाइंट से इनिशियल मीटिंग्स कर लेते हैं तो उसके बाद क्लाइंट डिफरेंट कंपनी से चेक करके प्रपोजल्स और उनके ऑफर चेक करके वो हमें हमारी ऑफर को क्वालिफाइड कर देता है। जैसे ही वो क्वालिफाइड कर देगा तो हमारा जो सेल्स टीम का पर्सन होगा वो उसको क्वालिफाइड में मूव कर देगा। अब जब वो यहाँ से मूव कर रहा है तो सेम टाइम पे हमारा जो है वो यहाँ पे भी मूव हो रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम बाहर आके यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे ही हमारा जो लीड थी वो क्वालिफाइड हो गई है, कुछ मेच्योर हो गई है, तो अब हम से क्लाइंट रिक्वायर करता है कि आप अपनी कोटेशन सेंड करें, ताकि उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकें। अब कोटेशन क्रिएट करने का एक तरीका तो ये है कि आप सेल्स मॉड्यूल में जाएं और यहाँ से जाके कोटेशन क्रिएट कर दें। लेकिन चूंकि ऑटो में सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड हैं, इस वजह से हम CRM में अपनी उस लीड पे रहते हुए यहाँ से भी न्यू कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम न्यू कोटेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी न्यू कोटेशन ओपन हो गई, सारी इंफॉर्मेशन वो CRM मॉड्यूल से लेके आ गए। अब यहाँ पे हमें क्लाइंट ने कहा है कि मिसाल के तौर पे हमें 10 मरले प्लॉट का कोटेशन आप सेंड करें। हम उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि 10 मरला प्लॉट है, कौन सा एरिया है, हम कहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने अपडेट करनी है आप इसको कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी है, यूनिट ऑफ मीजर क्या है, और यूनिट प्राइस उसकी क्या है। हम कहते हैं कि इसकी जो यूनिट प्राइस है वो है 10 मिलियन।
और हम इसके ऊपर सेल्स टैक्स खत्म कर देते हैं। इसके साथ हमने अगर कोई इसको सेव कर देंगे और इसके बाद अगर इसके साथ हमने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना है तो हम यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। अब ये हमारा कोटेशन क्रिएट हो गया है। अब हम इस कोटेशन को प्रिंट करके और ये कोटेशन हम क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं या फिजिकली भी दे सकते हैं। ये हमारा कोटेशन प्रिंटेड फॉर्म में जो क्लाइंट को जा रहा होगा ये वो आ रहा होगा। अब जब आपने ये कोटेशन क्रिएट करके क्लाइंट को सेंड कर दिया, अब आप वापिस उस अपॉर्चुनिटी पे आ जाए। अब चूंकि आपने ऑलरेडी क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर दिया है तो आप यहाँ से इस लीड का स्टेटस अपडेट करके प्रोपोजिशन में करते हैं और यही अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अपडेट होकर प्रोपोजिशन में आ गया। अब तक हमने जितना भी काम किया इसका इम्पैक्ट अभी किसी भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हमारा सेल्स मॉड्यूल में अपडेट हो चुका है सारा। हम ये सेल्स मॉड्यूल में हैं और इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे पहले एक हमारे पास कोटेशन आ रही थी, अब हमारे पास ये वाली भी अपडेट होके इस वक्त ये आ गई और ये इस वक्त ब्लू है और उसका स्टेटस आ रहा है कोटेशन। ये कोटेशन हमने इस पर सेंड किया और अगर हम यहाँ से इसको ओपन करके देखें तो देखें वही सारी इंफॉर्मेशन जो हमने वहाँ पे अपडेट की थी वो हमें यहाँ पे भी शो हो गई है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने डील पे। नेक्स्ट इसके बाद फिर फर्दर क्लाइंट के साथ डिस्कशंस होती हैं, इस कोटेशन से रिलेटेड निगोशिएशन होती हैं, इसके अंदर कोई अपडेशन होती है, करेक्शन होती है, वो सारी आप यहाँ से कोटेशन ओपन करके इसको दोबारा अपडेट कर लेंगे। इन दी एंड क्लाइंट फाइनलाइज कर देता है आपको और वो कहते हैं कि ठीक है अब आप हमें इनवॉइस सेंड करें और हम इसकी पेमेंट अब करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें स्टेटस नज़र आ रहा है वॉन एंड लॉस, यहाँ से आप इसको वॉन कर देंगे। अब ये हमें यहाँ पे इसका रिबन नज़र आ रहा है वॉन का। अब हम इसी कोटेशन में वापस जाएंगे और ये चूंकि अभी इस वक्त तक कोटेशन है, अब हम इस कोटेशन को चूंकि ये हमारी फाइनल हो गई है अब हम इसको कंफर्म कर देंगे। जब हमने इसको कन्वर्ट कर कंफर्म कर दिया तो अब ये हमारा स्टेटस कोटेशन से कंफर्म होके सेल्स ऑर्डर पे आ गया। अब जब ये सेल्स ऑर्डर आ गया अभी तक ये हमारी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट नहीं कर रहा। वो हम कैसे चेक करेंगे, अभी ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में 5 मिलियन का रेवेन्यू आ रहा है और बैलेंस शीट में भी 5 मिलियन ही हमारे पास बैंक में आ रहे हैं। अब जैसे ये कंफर्म हो गया हम इसको क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। हम रेगुलर इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इनवॉइस हमारी ड्राफ्ट मोड में क्रिएट होगी। अब इसको हम कंफर्म कर देंगे। अब ये इनवॉइस हमारी सिस्टम में क्रिएट हो गई है और अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास इनवॉइस आ गई। इससे पहले हमारे पास जो था वो कोटेशन थी और अब उसी कोटेशन की हमारे पास इनवॉइस जनरेट हो गई है। तो अब जब ये इनवॉइस क्रिएट हो गई है तो अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या हुआ है और बैलेंस शीट पे क्या हुआ है। तो अब हम इसको ये हमारे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू इंक्रीज होके
15 मिलियन का होगा। इसी तरह अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो हमारे पास रिसीवेबल इस वक्त नील था। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास 10 मिलियन का रिसीवेबल शो हो रहा है, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। इसको अगर हम फर्दर ओपन कर लें तो हमारे पास अब और डिटेल भी आ जाएगी। ये देखें इनवॉइस नंबर, सेम हमारे पास इनवॉइस शो हो गई। इसके बाद जब हमें इनवॉइस हमने कस्टमर को सेंड कर दी और कस्टमर ने हमें पेमेंट पे करके और उसकी इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम उसी इनवॉइस में वापस आएंगे और रजिस्टर पेमेंट कर देंगे। कस्टमर ने हमें कंप्लीट पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये अब हमारा पेड हो गया और ये पेड की इंफॉर्मेशन आ गई और जो अमाउंट हो गई हमारी मेड। अब हम वापस आते हैं अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल में और अब चूंकि इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बैलेंस शीट में अब ये रिसीवर हमारी बैंक में रिसीव हो जाएगा। बैंक में इस वक्त हमें इस वक्त शो हो रहे हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब हमारा रिसीवर नील हो गया है और बैंक में हमें पेमेंट्स आ गई हैं 15 मिलियन की। अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो 5 मिलियन हमें पहले से रिसीव हुआ था और 10 मिलियन हमें ये कस्टमर से रिसीव हो गया। इसको ही अगर हम फर्दर चेक करना चाहते हैं तो हम क्लिक करने पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन सारी रिसीव हो गई। और इसके अगेंस्ट अगर हम इनवॉइस चेक करना चाहते हैं कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट ये पेमेंट हुई है, तो हम यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और ये हमें वापस उसी इनवॉइस पे लेके आ जाएगा। हम वापस उसी पाइपलाइन पे आ जाते हैं। ये देखें हमारा सीआरएम में फोन पे अपॉर्चुनिटी हो गई, हमें सारी पेमेंट सब हो गई। अब अगर हम ये भी चाहें कि हम इसको अपडेट करते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये, और ये हमारा वो सेल्स ऑर्डर है जो हमने इस अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट क्रिएट किया था और इसी के आगे हम इनवॉइस है और ये आगे हमें पेड इंफॉर्मेशन आ गई। तो इस तरह ये कंप्लीट साइकिल है जो हमें एक ही मॉड्यूल से स्टार्ट करके हम एंड तक कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सारा चूंकि आप इसमें इंटीग्रेटेड है तो उसका बेनिफिट ये है कि हमें एक ही डैशबोर्ड पे एक ही जगह पे उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। एक और बेनिफिट जो ऑटो का है वो ये है कि ये हर एक मूव का लॉग क्रिएट करता जाता है। तो किसी में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये लीड कब क्रिएट हुई थी, उसके आगे फर्दर काम किस दिन हुआ था, तो सारा चेन लॉग बनता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।